नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ पे कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। बच्चों, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज बात करने वाले हैं आपकी हिंदी की जो किताब है ना, उसमें इकाई 2 की। इकाई 2 जिसका नाम है रंग ही रंग। इसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 8 की, जिसको हमें मिलकर पढ़ना है, जिसका नाम है तीन दोस्त। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, तीन दोस्तों का चित्र भी दिया है। लिखा है कि बात पुरानी है, तब बस तीन ही रंग थे। कितने रंग थे बच्चों? तीन। लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, यानी जो भी पसंद की वस्तु है खाने लायक, उसमें रहता था लाल। जैसे नाम भी दिया है, टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। ये सब आपने खाए हैं ना। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगातार। और फिर था कि आसमान भी नीला था, समुंदर भी, पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। फिर आगे देखिए, तीन पक्के दोस्त थे, तीनों, यानी लाल, पीला और नीला। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ। क्या हुआ? लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। यानी लाल और पीले ने आपस में मिलके क्या बनाया? नारंगी। और पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला, हरा। यानी पीले और नीला मिला तो हरा रंग बन गया, है ना। इसके बाद लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, वो है बैगनी। कौन सा? बैगनी। और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। बच्चों, ये लिखा है इंदु हरिकुमार ने। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं, जिनके उत्तर मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न और उत्तर वाले हिस्से पर और देखते हैं क्या कुछ खास है इसमें हमारे करने के लिए। क्योंकि ये प्रश्न उत्तर वाला हिस्सा आखिर होता बड़ा मज़ेदार है, बड़ा मज़ा आता है। प्रश्नों के उत्तर देने से पता चलता है कि हमने जो पढ़ा वो हमारे समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न 1 है, क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो भाई उत्तर है हाँ, हम सभी मित्र रंगों की तरह बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं ना बच्चों। साथ घूमने भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? यानी हमारे वो दोस्त जो हमसे गुस्सा हो गए, उन्हें हम कैसे मनाते हैं? तो हम सभी मित्र मिलकर अपने रूठे मित्र को मनाते हैं। सभी अपना अपना टिफ़िन एक दूसरे के साथ मिलकर खाते हैं, हंसी मजाक की बातें करते हैं और खेलते हैं। फिर लिखा है बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। क्या है? क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। अब आप सोचेंगे अनुभव मतलब? बच्चों, अब हम अपनी रोज की ज़िंदगी में जो कुछ भी देखते हैं और देखने से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो बस उसी को हम अनुभव कहते हैं। जैसे हम सड़क पर चलते हैं और हमारा ध्यान अचानक एक गड्ढे पर जाता है और हमें समझ में आता है कि सड़क पर गड्ढे भी हो सकते हैं, तो हमें देख कर चलना चाहिए। ये हमारे लिए अनुभव की बात होती है। ठीक है। अब देखिए, प्रश्न को नहीं भूलना है। प्रश्न में हमसे यही पूछा है ना बच्चों कि क्या आसमान हमेशा नीला होता है, सूरज हमेशा पीला होता है और क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? तो जवाब में लिखना है कि आसमान हमेशा नीला दिखाई नहीं देता और ना ही सूरज हमेशा पीला दिखता है। दिन में अलग अलग समय पर रंगों में परिवर्तन होता रहता है। उगता हुआ सूरज नारंगी, हल्का लाल और हल्का पीला होता रहता है। उसी तरह बादलों के आने से आसमान में काली घटा छा जाती है। कैसे काले काले बादल आते हैं जब बारिश होती है? तो पत्तों के रंग हरा, पीला, भूरा, लाल और अन्य भी होते हैं। तो ये हो गया हमारे प्रश्न 3 का उत्तर। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 है बच्चों कि आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? तो ये तो बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है। देखिए, मैंने इसका उत्तर कैसे लिखा है बच्चों कि नए मित्र बनाने के लिए
सबसे पहले मुस्कुराते हुए मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए बातें करते हैं, फिर खाने की सामग्री को मिलजुल कर खाते हैं। एक अच्छे मित्र बनने और बनाने के लिए एक दूसरे को जानना भी तो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपस में एक दूसरे के बारे में बातें भी करते हैं। सही कहा ना मैंने? इसके बाद में बच्चों अब अगला हिस्सा आता है। अगले हिस्से में हमसे कहा जाता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो ठीक है, मान लेते हैं कि यही हमारी कॉपी है और देखिए मैंने इसके उत्तर कैसे लिखे। पहला प्रश्न है, कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। तो मैंने उत्तर में लिखा है बच्चों कि कहानी में आए रंगों के नाम लाल, पीला और नीला है। यही नाम थे ना बच्चों। इसके बाद लिखा है कि वाक्य पूरा करें। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए क्योंकि। तो बच्चों इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए क्योंकि उन्हें नए दोस्तों की तलाश थी। लाल और पीला साथ चले तो नया दोस्त मिला नारंगी, पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो नया दोस्त मिला हरा, और लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला बैंगनी। इस तरह से। सही कहा ना मैंने? इसके बाद में बच्चों तीसरा प्रश्न हमारे सामने है। तीसरा प्रश्न है कि विद्यालय में नारंगी, हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए। यानी आपके स्कूल की बात हो रही है। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे लिख दिया। नारंगी वस्तुओं के नाम जैसे संतरा, गेंद, कपड़े, झंडे, ये सब। हरी वस्तुओं के नाम में मैंने लिखा पेड़ के पत्ते, झंडा, बोतल, चूड़ी, ये सब। और बैंगनी वस्तुओं में लिखा बच्चों बस्ता, साड़ी, जामुन और जूते, ये सब चीज़ें। आप भी अपना उत्तर इसी तरह से लिखिएगा। इसके बाद में बच्चों आगे है प्रश्न क्रमांक 4। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? लिखा है कि विद्यालय में नारंगी, हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए और उनके नाम भी लिखिए। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे जवाब लिखा है। क्या लिखा है? विद्यालय में नारंगी वस्तुएं जैसे फूल, दीवार और गमला, और विद्यालय में हरी वस्तुएं जैसे पत्ते, झंडे के सबसे नीचे का रंग और खंबा। विद्यालय में बैंगनी वस्तुएं जैसे अलमारी, कुर्सी और पेंसिल। इस तरह से। इसके बाद में बच्चों हमारे सामने एक नया सेक्शन है। नया सेक्शन कौन सा? जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि आइए कुछ बनाएं। तो लिखा है कि मेज़ पर अखबार बिछा दीजिए। अब अलग अलग ग्लास कप के 3 रंगों को पानी में घोलिए, लाल, पीला और नीला, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है। फिर ड्रॉपर की सहायता से रंगों की बूंदों को अखबार पर छिड़किए। अलग अलग रंग की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर आसपास छिड़किए तथा नए रंग बनाइए। आप रंग की बूंदों से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सभी रंगों को मिलाकर देखिए कौन सा रंग बना। तो देखिए मैंने यहाँ पे चित्र दिया है, आप भी इस तरह से कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा रंग बनता है। अब इसके बाद में बच्चों यहाँ पे लिखा है शब्दों का खेल। बड़ा मजा आएगा। देखिए रंगों के नाम लिखने हैं, आ की मात्रा वाले रंग और बिना आ की मात्रा वाले। तो आ की मात्रा में एक तो लाल है, एक हरा है, और बिना आ की मात्रा में है बैंगनी, सफ़ेद वगैरह वगैरह। ठीक है। अब लिखा है बच्चों चित्रकारी और लेखन। अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए। वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है, उनके चित्र बनाइए और कुछ वाक्य भी लिखिए। तो देखिए मैंने किया है। जैसे ये लाल खिलौना कार, यह चमकदार लाल खिलौना कार हमारे बीच बहुत लोकप्रिय है, जिससे हमारी कल्पना और साहसिक कहानियां जीवंत हो जाती हैं। मेरी पसंदीदा रंग लाल है मेरा। ठीक है। इसके बाद में जैसे लाल से एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक, यानी हमारी हेल्थ को अच्छा करने वाला, हमारी तबीयत को ठीक रखने वाला लाल सेब, जो न सिर्फ एक स्वादिष्ट व्यंजन है बल्कि अच्छे पोषण का प्रतीक भी है। मेरा पसंदीदा रंग लाल है। और जैसे लाल गुब्बारा, लाल गुब्बारा आनंद और उत्सव का प्रतीक है, जो अक्सर पार्टी और मज़ेदार कार्यक्रमों में देखा जाता है। मेरा पसंदीदा रंग लाल है। और लाल क्रेयॉन है ना, वैक्स क्रेयॉन बोलते हैं इसे, मोम के कलर। इस लाल क्रेयॉन के साथ बच्चे अपनी रचनात्मकता से अपनी दुनिया को ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा पसंदीदा रंग लाल है। और ये लाल पतंग, आसमान में ऊंचाई पर उड़ती है लाल पतंग बाहरी खेलों में घंटों मज़ा और उत्साह प्रदान करती है। मेरा पसंदीदा रंग लाल है। तो इस तरह से बच्चों हमें ये प्रश्नों के उत्तर देने थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, है ना, और मज़ा भी आया होगा। हमने पढ़ा ना मिलकर, 3 दोस्त। बच्चों अब आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है और बहुत सारी मस्ती भी,
और मेरी आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।